नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञान इकाई 2 में बात चलेंगे लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु की बात करेंगे, जिसमें कुछ हमने प्रश्न महत्वपूर्ण बनाए और उनकी कुछ मुख्य तथ्य हैं वो भी हमने ऐड किए हैं नीचे। और आइए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों की ओर दोस्तों बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। साइट्रस नींबू जाति होती है, ये फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों सभी को पता है कि नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन साइट्रस फलों में जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? नीम, सिनकोना, कपास या सर्पगंधा। दोस्तों सभी को पता होगा ये तो खैर, मलेरिया की दवा जो है कुनैन के सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिनकोना। अगला आता है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। इसमें जो रेशा है वो पौधा जो है प्रदान करने वाला नहीं है। कपास ये भी प्रदान करता है, जूट ये भी प्रदान करता है, नारियल ये भी प्रदान करता है रेशा, और जो नीम होता है दोस्तों वो रेशा प्रदान नहीं करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, नीम से रेशा नहीं प्राप्त होता है, जबकि जूट, कपास तथा नारियल जो है रेशा प्रदान करने वाले पौधे हैं। नीचे दिया गया है इसका टाइटल। अगला देखते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अनाजों में, फलों में, दालों में या सब्जियों में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है? अंगूर की, आंवला की या अमरूद की या आम की। तो दोस्तों जो कंचन है वो आंवला की एक उन्नत किस्म का नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका देख लेते हैं नीचे, आंवला के जो फल हैं औषधीय गुणों से युक्त होते हैं और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। कंचन हुआ, कृष्णा हुआ, बनारसी आदि जो है उन्नत किस्में किसकी हैं? आंवला की हैं। इसका जो बी ऑप्शन था वो राइट था। अगला देखते हैं, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी है? गेहूँ की, कपास की, मक्का की या गन्ना की। तो दोस्तों CO 1148 जो है वो महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी है? गन्ना की है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रजाति जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है सही सुनिश्चित नहीं है? सरसों जो है वो बड़ा प्रजाति की है, ये सही है। सरसों जो होती है बड़ा प्रजाति की होती है। मटर भी सपना प्रजाति का आता है और मूंगफली भी एक कौशल प्रजाति की आती है। अलसी जो दोस्तों है सूर्य प्रजाति नहीं होती है। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुलेमित नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है आम, पपीता और आलू की प्रजाति है। अगला आता है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है प्राप्त होता है, किससे होता है? जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो लाइकेन से जो है लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइकेन। अगला देखते हैं, आइए इसकी लाइन भी देख लेते हैं। लिटमस जल में जो है घुलनशील विभिन्न जो है रंजकों का एक मिश्रण होता है, जो थैलोफाइटा समूह के एल्केन नामक पौधे से निकाला जाता है। अगला आता है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप है? अरहर है, मटर है, चना है या करंज है। तो दोस्तों इसमें पेट्रोपादप जो है वो करंज है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। पौधों में जो है करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है, ये याद रखिएगा। करंज जिसका जैव वैज्ञानिक नाम है पैगोमिया पिन्नेटा, और बीजों से जो पैगोमिया तेल प्राप्त होता है, इनके जो बीज होते हैं उनसे कौन सा तेल प्राप्त होता है? पैगोमिया तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक मुख्य स्रोत है। और प्रमुख वनस्पतियाँ प्रजातियाँ जिन पे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, जैसे जेट्रोफा है, करंजा है, नागचपा है, नीम है आदि। अगला देखते हैं, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से, पाम से या साइकस से या देवदार से। तो दोस्तों चिलगोजा जो है वो पाइन
ने जो आती है वो प्रजाति से ही बीज प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाइन चिलगोजा। तो पाइनस जिराडिना चिलगोजा पाइन का एक जैव वैज्ञानिक नाम है और चिलगोजा में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है तथा ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। अगला आता है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। कैफीन है, फेनिलएलनिन है, बुशीन है, थियोवामिन है। दोस्तों उत्तेजना जो चाय पीने से आती है वो कैफीन के कारण होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैफीन जो है एक मनोरंजन, फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं समुद्र खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ नहीं स्रोत है। गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो दोस्तों जो समुद्री खरपतवार है वो आयोडीन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि समुद्र से ही नमक प्राप्त होता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। समुद्री खरपतवार जो है समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन का जो होता है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला देखते हैं केसर मसाला से कहें तो सैफरॉन स्पाइस इंग्लिश में बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। जो केसर आती है दोस्तों उसका जो कौन सा भाग होता है उपयोग में लाया जाता है। पत्ता होता, पंखुड़ी होती, बाह्यदल होती या बतिक्राग्र होता है। तो दोस्तों जो केसर मसाला ऐसे कहें तो सैफरॉन स्पाइस है, इसे बनाने के लिए पौधे का जो बतिकाग्र भाग होता है वो उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सैफरॉन कोकस नामक पौधे के फूल के बत्रिका तथा वटिकाक से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। अगला आता है अफीम जो है किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। अवसादी, उत्तेजक, भ्रांतिकारक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो अफीम जो है अवसादकारी जो है श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। अफीम का जो नशा करता है उसे चिंताएं मुक्त कर देता है, मतलब अवसादकारी कर देता है, सोचने की जो क्षमता है वो कम कर देता है। तो अफीम जो है अवसादकारी स्वाक औषधि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें दर्द निवारक, मॉर्फिन, हेरोइन, ड्रग आदि का संश्लेषण जो है वो किया जाता है। अगला आता क्वेश्चन मुख्य मच्छर विकसर्क पदार्थ किससे प्राप्त होता है। जो मुख्य मच्छर होता है विकसर्क पदार्थ जो है किससे प्राप्त होता है। तुलसी से, नींबू से, नीम से या हल्दी से। दोस्तों किससे होगा, नीम से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्य मच्छर विकर्षक जो है नीम से प्राप्त होता है और नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसमें बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती हैं और तुलसी एवं हल्दी में जो प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगला देखते हैं तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है वो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण जो है उपस्थिति के कारण है। क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं। कौन से फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाननाशी तथा प्रति ऑक्सीकारक गुणों के विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तुलसी के पत्ते के अर्क में जो है फ्लेवोनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो औषधीय गुणों में जो है वृद्धि करते हैं, याद रखिएगा। अगला आता है निम्नलिखित मसालों में कौन से एक पुष्पकलिका होती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। दोस्तों जो लौंग होती है वो एक पुष्पकलिका होती है, आप सभी को पता होगा। बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियाँ, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। डलवर्जिया, सेड्रस, क्वेकर्स या आर्जी मोन। तो दोस्तों कार्क जो है वो क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेकर्स कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वास्तविक नाम क्या है,
क्वेकर्स सुअर है, याद रखिएगा। इस पौधे की उत्पत्ति जो है स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। कार्क जो है अनियमित आकार की पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। अगला देखते हैं, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। तो मॉर्फिन जो होती है किससे प्राप्त होती है, फूल से, पत्ती से, फल से या तना से। दोस्तों जो मॉर्फिन प्राप्त होती है वो फल से प्राप्त होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम है पैपावर सोमनिफेरम के अप्रवक्त फलों से प्राप्त होती है। पोस्ता जो का पौधा एक आवर्तबीजी पादप होता है जिसे अफीम और हेरोइन से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति जो है मॉर्फेसियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक और सीधा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का जो सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर पड़ता है, मतलब हमारे कहें तो नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। ये दोस्तों मॉर्फिन जो पौधा होता है ये इसमें भी थोड़ा हल्का नशा होता है जिससे दर्द निवारक या माइंड को शून्य करने की, मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है ये। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गए जो इम्पोर्टेंट थे। अब बात करेंगे मुख्य तत्व की, इनके देख लें जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं, पीली कनेर की पत्ती तथा मदार जो है, मदार कहें तो आक, जिसे आक बोलते हैं, गांव में मिल जाता है। दूध भी जहरीला होता है। जो पीली कनेर की पत्ती आती है और जो आर्क का दूध होता है वो कैसा होता है, जहरीला होता है। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता, कोको आदि में एक प्रकार खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मादक पदार्थ कहते हैं। मादक पदार्थों में गांजा जो है, गांजा, चरस, अफीम, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। इनसे जो है हृदय रोग, कैंसर, क्षय, लीवर, सिरोमिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। और कुछ पौधे जंतुओं में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दांत, कासा, खाज व गंजापन कवकों द्वारा होता है। और कुछ जंतु रोगों के वाहक भी होते हैं। जंतु जो रोगाणुओं के एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोग वाहक जंतु कहते हैं। जैसे आपकी मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, और ये जूं, खटमल और पिस्सू ये भी रोग वाहक जंतु होते हैं। और हैजा, आम अतिसार, मतलब कहें तो पेचित, अतिसार, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां जो है घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हैजा जो है या पेचिस या डायरिया या टाइफाइड जो है घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला देखें, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों की अलग प्रजातियों के काटने से होता है। ध्यान रखिएगा, डेंगू जो होता है वो अलग काटने से होता है मच्छर के, चिकनगुनिया से अलग काटने का मच्छर होता है, मलेरिया जो होता है वो दूसरा मच्छर काटता है। अलग अलग विभिन्न मच्छर से काटने से होते हैं। अगला देखते हैं, संक्रमित कुत्ते अथवा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। जो जानवर जो है काटने से जो है रेबीज नामक जो है बीमारी हो जाती है, जिससे मनुष्य क्या है, डरने लगता है। अगला देखते हैं, टिड्डी पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों को खाती हैं, जबकि एक बार खेतों में आ जाती हैं तो पूरी तरह जो फसल को है चट कर जाती हैं। एक अभी टिड्डी दल हमला हुआ था तो फसल को बर्बाद किया था, सुना हुआ आप लोगों ने शायद। अगला आता है, कुछ विशेष वृक्षों जैसे साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग जो है अलमारी, कुर्सियाँ, पेंग मतलब बनाने में किया जाता है। किसके, साखू हुई, शीशम, सागौन की जो लकड़ी होती है उनका प्रयोग जो है कुर्सियाँ, मेज, पलंग, दरवाजे, अलमारी तमाम जो चीज़ें बनाने के काम आता है। कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग जो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चमेली, माधविलता, चंपा, बेगुनवलिया, मनी प्लांट था लता जो सजावटी पौधे जो हैं होते हैं, इन्हें हम लोग अपने घर में सजाते हैं। आगे देखते हैं, फ्लाक्स, साल्वनिया, गैम्फ्रीना, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदावदी, चांदनी, क्रैक्टस, सूरजमुखी, पिंटूनिया ये आदि जो है सजावटी पौधे भी होते हैं। अगला आता है, कुछ मछलियाँ जैसे कॉड तथा शार्क के एकल से तेल निकाला जाता है, जिनका उपयोग जो है दवाई बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं, रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मागुर, सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियाँ होती हैं। एक विशेष रेशम के कीटों से शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और रेशम कीड़ों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। आगे देखते हैं, रेशम कीट के एक कोकून से जो है 700 से 1000 मीटर जो है लंबी रेशम धागा निकलता है। याद रखिएगा, लाख कीट से प्राप्त होता है। लाख जो है किससे, कीट से प्राप्त लाख होता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, मतलब चपड़ा कहें तो सील, मोहर लगाने वाली,
चूड़ियाँ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। और हाथी एक वन्य जंतु है। हाथी से कुछ लोग जो है पालतू बनाकर वनों में बोझ उठाने का कार्य भी करते हैं। शंख जो है वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बने होते हैं? शंख जो मिलते हैं। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं आदि बनाने में किया जाता है। कस्तूरी मृग जो है जंतु है। अब कस्तूरी मृग से जो है कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग जो है औषधि निर्माण में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। आज अगले टॉपिक पर नया लेकर आएंगे, फिजिक्स का लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।